आज सामने आकर लड़ रही है। हेलो एवरीवन, दीदी हमारी हीरो है, सबके लिए दीदी people of Arunachal Pradesh कैसे लड़ना चाहिए and also और कैसे प्रेम होना चाहिए दीदी होने से, ये दीदी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अभी जंतर मंतर में हूँ, जहाँ वही जगह पे जहाँ पे सोनम वांगचुक सर है। और आज सुबह एक्चुअली जो मैंने वीडियो बनाया उसमें ऑडिबल नहीं था, बट एनीवे मैं यहाँ पे आया हूँ खास करके दो चीज बोलने के लिए। एक तो बिकॉज सोनम वांगचुक सर जो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, छोटे बच्चों हम बोलना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सर आप अकेला नहीं है, पूरा देश का, पूरा कंट्री का जनता आप सबका साथ है, आपका साथ है, हम सब आपका साथ है। और दूसरा जो हमारा एक बात बोलना था कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान जो हमारा एजुकेशन शिक्षा मंत्री है, उसको इमीडिएट उसको रेजिग्नेशन देना है, उसको सेट करना है। इसीलिए हम यहाँ पे जंतर मंतर में आया है। और आप देख सकता है अभी जो बात कर रहा है ये उन्नाव केस का, वो उसका विक्टिम है और वो लोग भी सॉलिडारिटी में आया है। अब देख सकता है मैं जंतर मंतर मौत की जिंदगी से लड़के बाहर आए हूँ, फिर भी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जंतर मंतर का आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे कि मेरे साथ भी यही होगा और आप लोग सब लोग मेरे साथ होंगे और हमें न्याय भी दिलाएंगे और उस अपराधी दरिंदे को सलाखों के पीछे हमेशा के लिए रख देंगे। अरुणाचल का बिहाफ में, एंटायर कंट्री का बिहाफ में हमने ये बोला है कि सोनम वांगचुक सर आप अकेला नहीं है, आपका इस लड़ाई में आप तो जब हम अकेला नहीं, हम सब अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं इस देश जो चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? तो इसी चीज के लिए कर रहे थे यार, हम सबको बताने के लिए कि ये जो देश इनके साथ जो हुआ है, ये गांधी जी का उसके देश है, बाद भी जो कुछ ये देश है, ये अम्बेडकर का देश है, ये उसके देश खिलाफ एक भी एक्शन नहीं भगत हुआ सिंह का देश है। और ये देश वो खुला घूमता है, ये हम सब युवाओं का देश है और ये देश को हम अभी जेल में, लेकिन बाहर आया था ना, वो बेल मिलते रहती है। उम्मीद है जो हमारा एस्पिरेशन है, इसको कुलदीप सेंगर जो है उसको बेल मिलती रहती है, वो बाहर आते रहता है। लेकिन इनकी जो लड़ाई सोनम वांगचुक सर ने उनको ना बेल मिल रही किया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल अभिजीत दीपके सर भाई का क्रियाक्रम करने के लिए भी बाहर नहीं आने दिया गया। वेरी ग्रेटफुल की आपने ये जो आज उतारा हमारे देश में आज हालत है, देश का हर कोना जहाँ पर एक विक्टिम को तो जस्टिस दिलाने की जगह है उसको और हैरेस किया जाता है, उनके परिवारों तक को मार दिया जाता है और जो कुछ बचे कुचे परिवार वाले हैं उनको भी कंटिन्यूसली हैरेस किया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, उनको बेल मिलते रहती है, पैरोल मिलते रहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बची नहीं इस देश में। और ये एक लेकिन उनकी कहानी नहीं है, ऐसी कई सारी कहानियां हैं इस देश में और हम लास्ट हमारे देश में ये चीज बहुत नॉर्मल हो गई है। वेरी ग्रेटफुल और सोनम वांगचुक सर को और इसके ऊपर तो हमने आउटरीच भी करना बंद कर दिया है। आखिरी बार जो आउटरीच हुआ था सोनम वांगचुक जैसा वो 2011 में हुआ था, निर्भया के वक्त। इतना बड़ा कदम उठाया है निर्भया के वक्त इसी दिल्ली में, इसी जंतर मंतर पर, यही के इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हम पूरी सरकार हिल गई थी। सरकार का कान तक पहुंचाना आज क्यों नहीं हो रहा है? वो बोलना है कि जो क्यों हम लोग सब युवाओं के अंदर से मर चुके हैं? इट इज टाइम टू टेक अ स्टैंड एंड से इनफ इज इनफ। क्यों हम लोग तो जब ऐसी कोई घटना होती है उसको जस्ट एज न्यूज या अनदर इंसिडेंट बोलकर आगे बढ़ जाते हैं? अभी थोड़ा पहले मैंने क्यों हम लोगों का खून नहीं खोलता? उससे बात किया, क्यों हम लोग सवाल नहीं करते? क्यों हम लोग सवाल नहीं करते? हम लोग सवाल करना भूल गए, शुक्रिया अदा किया, हम लोग जवाब मांगना भूल चुके हैं। जो लड़ाई इसने शुरू की और इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ये लड़ाई को और ये दीदी तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, बहुत ज्यादा ब्रेव जितना भी अरुणाचली है जो आगे आई है और अभी भी लड़ रही है। हमारा देश का वासी है और खास करके अरुणाचली जो दिल्ली में है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब यहाँ लेकिन इस देश में ऐसी कितनी सारी और लड़कियां होंगी, कितनी और सारी बहनें होंगी, बेटियां होंगी आप जो आगे नहीं आ सकती है, में साथ दीजिए। और वो आगे क्यों नहीं आती है? वो लड़ाई में
हम सब शामिल वो हैं। आगे इसलिए नहीं आती है सोनम वांगचुक सर, क्योंकि उनको लगता है कि समाज उनको किस नजरों से जय देखेगा। अरुणाचल। और मैं सब अरुणाचल से उम्मीद करता हूँ, उनके मन में ये डर क्यों है? अपील करता हूँ, प्लीज आप सब आके जंतर मंतर में आके उन्होंने कोई गलत काम किया है? सर को साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। आवाज को हम सब बुलंद करना तो है। फिर भी उनके अंदर ये हिजक